हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स का सेमेस्टर 2 का एक कोर सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कोमल पे। तो आज की वीडियो में हमने यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स उठाए हैं स्टार्टिंग के। आप अपने सिलेबस से भी मैच कर सकते हैं, जो हमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस गिवन है, पीडीएफ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं सारा कंटेंट डालने वाली हूँ अपने चैनल पे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगी, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। प्लस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक शेयर करूँगी, उसको ज्वाइन ज़रूर करें साथ में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एचआरएम। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच बताया गया है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल एसेट है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल एसेट है उसको मैनेज करते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन है? सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग। तो उन लोगों को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस फंक्शंस। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, यानी कि रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना। जैसे कि जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ये रिक्रूट करता है। रिक्रूट का मतलब है बेसिकली उनको हायर करता है, उनका सिलेक्शन करता है। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एचआर मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ जो भी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की, उनके लिए एडवर्टीज़मेंट डालता है कि भाई हमें इतने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम भी जॉब्स के लिए अगर अप्लाई करें तो हम कहाँ जाते हैं, naukri.com, लिंक्डइन पे, या फिर न्यूज़पेपर में। तो बहुत सारे ज़रिए हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को जब भी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी उनकी यहाँ पोस्ट निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो वो लोग एडवर्टीज़मेंट डालते हैं इन सारी वेबसाइट्स पे, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो एचआर मैनेजर का ही ये काम होता है लोगों को रिक्रूटमेंट करना। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, फिर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन करा जाता है कि भाई 100 लोग आए, पोस्ट है 5-10, तो हम कोई 10 बेस्ट चूज़ करेंगे। फिर चलो हमने 10 बेस्ट चूज़ कर लिए, अब उनको हम क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। कंपनसेशन का देखना कि उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो एचआरएम का क्या गोल है, एचआरएम का क्या गोल है, एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके, ठीक है। और वो वैसा कैसे कर पाएंगे, मतलब अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ज़्यादा करना है, हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो या किसी भी फॉर्म में हो, उनका डेवलपमेंट का सोचना पड़ेगा, तभी हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे से अचीव किए जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एचआरएम। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो सबसे पहली लाइन है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है, जो ये कॉन्सेप्ट है एचआरएम का, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एचआरएम बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में एचआरएम बोलते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो एचआरएम का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि द आइडिया दैट एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि इसका जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होती है, और इनको स्ट्रैटेजिकली मैनेज किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाए। तो जो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये किस चीज़ पे जोर डालता है, ये जोर डालता है पॉलिसीज़ बनाने में,
जिससे कि क्या होता है, पॉलिसीज़, प्रोसेसेस, प्रैक्टिस, जिससे कि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकें। और ये जो पॉलिसी है ये किसके रिगार्डिंग होती है, लोगों के रिगार्डिंग होती है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनको किन पॉलिसीज़ का पालन करना पड़ेगा, उन पॉलिसीज़ का डेवलपमेंट ये लोग करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ की नीड्स को पूरा किया जा सके। ठीक है, ये भाई ऑर्गेनाइजेशन में ना पॉलिसीज़ फॉलो की जाती है, ये भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी है तो उसको फॉलो किया जाता है। तो उनको बनाना भी एचआर का ही काम है, एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, ट्रेनिंग होती है, वही सब आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एचआरएम के क्या फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले एचआरएम में बोला गया कि सबसे पहले इसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन किया जाता है लोगों का। ये एक काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की ज़रूरत है, नीड कितनी है, और हमें जो भी पोस्ट में वैकेंसी में जो फिल करनी है उसमें हमें कौन से टाइप के कैंडिडेट चाहिए, मतलब उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। कि हमें मान लो हमारे यहाँ ना मार्केटिंग में जो है ज़रूरत है, सेल्स पीपल की ज़रूरत है, तो सेल्स पीपल के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उनकी, भाई उनको सेल्स आनी चाहिए, उनके पास सेल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास कोई मार्केटिंग से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट्स में, तो ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन में हमें उन लोगों को सिलेक्ट करना होता है जो बेस्ट फिट हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो एचआरएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि देखो जब हमारे एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे तो वो अच्छा काम भी करेंगे, उनकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, जिससे कि क्या होगा, एज वेल एज उनकी जो करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ेगी, है ना। एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा होता है इसमें और ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दिस फंक्शन इन्वॉल्व सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पर हमें परफॉर्मेंस भी तो मेजर करनी पड़ती है ना, कि भाई कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कितनी प्रोडक्टिविटी से काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बेकार काम कर रहा है। तो इन सबको मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टास्क रखे जाते हैं कि भाई एक दिन में आपको इतना टास्क अचीव करना है, एक हफ्ते में आपको इतना टास्क अचीव करना है। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, उनको फीडबैक प्रोवाइड कराना, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्लान्स बनाना, तो ये सारे काम होते हैं। अगर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ एचआरएम की, तो एचआरएम के क्या फंक्शंस हैं, इसी में ही चल रहा है, अभी 3 पॉइंट हो चुके हैं। फोर्थ पॉइंट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, कि भाई अब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी भी देनी है, उनको बेनिफिट्स भी देने हैं। बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या फिर रिक्रूटमेंट प्लान्स, लीव पॉलिसी, ये सब भी हमें अपने एम्प्लॉयज़ के को प्रोवाइड कराना होता है। एम्प्लॉय रिलेशन की बात करूँ तो एचआरएम क्या करता है, एम्प्लॉय रिलेशन इश्यूज़ को हैंडल करता है, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम तो करते हैं लेकिन लोगों में झगड़े भी तो होते हैं ना, तो उनको सॉल्व कराने का काम भी एचआर डिपार्टमेंट का ही होता है। ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, यानी कि जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं एम्प्लॉयज़ की, उनको भी एड्रेस करता है एचआर डिपार्टमेंट। और एक पॉजिटिव वर्क प्लेस रिलेशनशिप को प्रमोट करने का काम एक एचआर मैनेजर का होता है या फिर एचआर डिपार्टमेंट का होता है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन की बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस बात पे फोकस करता है कि एक सपोर्टिव और एंगेजिंग वर्क एनवायरनमेंट जरूर होना चाहिए हमारे कंपनी में, जिससे कि एम्प्लॉय मोटिवेट हों और टर्नओवर कम हो। टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो। एम्प्लॉय टर्नओवर कम होने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा लोग हमारे एम्प्लॉय हमारी कंपनी छोड़ के ना जाएं। क्योंकि देखो बार बार अगर आपकी कंपनी से लोग छोड़ के जाते रहे तो बार बार क्या आप उनको नया काम सिखाते रहोगे, नए एम्प्लॉयज़ को फिर काम सिखाना पड़ेगा, फिर टाइम बर्बाद होएगा, फिर पैसा लगेगा। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय जो 1-2 साल से काम कर रहे हैं वो टिके रहें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। इसीलिए टर्नओवर रिड्यूस करने का भी इनका काम होता है। एचआर मैनेजर के रोल की अगर मैं बात करूं तो एक एचआर मैनेजर का क्या रोल होता है। एक एचआर मैनेजर का रोल होता है सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने का, कि उनको प्लान बनाना पड़ता है। एचआर मैनेजर क्या करता है, एक प्लान बनाता है एचआर इनिशिएटिव विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब कि एस प्लान वो इस तरीके से रेडी करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो। दे कंट्रीब्यूट इनसाइट्स ऑन वर्कफोर्स प्लानिंग, टैलेंट एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब कि ये किन चीज़ों पे कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्कफोर्स प्लानिंग पे, कि भाई कितनी वर्कफोर्स हमें एक्चुअल में रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा टैलेंट हमें चाहिए, कि मतलब लोगों में किस तरीके का टैलेंटेड लोग हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। ठीक है। नंबर 2 है रिक्रूटमेंट भी है और सिलेक्शन भी करता है।
रिक्रूटमेंट में भाई जैसे जॉब की पोस्टिंग करना, कैंडिडेट की स्क्रीनिंग करना, उनका इंटरव्यू लेना, सिलेक्शन करना, ये सब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में आ जाता है, जिसमें हम ऑब्वियसली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो टॉप टैलेंट को ही हायर करेंगे ना। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो एचआर मैनेजर क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है ताकि एम्प्लॉय की स्किल कॉम्पिटेंसीज भी स्किल में ही काउंट होती हैं, तो ये जो है एनहेंस हो, बढ़े, ये भी एक एचआर मैनेजर का काम है। स्टेटस की बात करूँ तो ये भी आप देखो, आपकी ये जो मैंने हेडिंग्स डाली हुई है ना, स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर, रोल, ये सब आपके सिलेबस की फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा, ठीक है। स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बोला जो एचआर मैनेजर्स के जो स्टेटस होते हैं, इनके जो स्टेटस है वो ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं। मतलब पहले एचआर मैनेजर्स को एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क सच एज पे रोल, मतलब कि पहले क्या होता था, जो ये एचआर है ना, इसको एक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बोला जाता था, ठीक है। पहले ये जो एचआर डिपार्टमेंट अब बनने लगे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले ना कुछ पर्सन्स अपॉइंट कर दिए जाते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल अपॉइंट के कर दिए जाते थे, उन्हीं को ही रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता था पे रोल के लिए कि भाई कैसे लोगों को सैलरी देना है, उनको कैसे बेनिफिट्स देने हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट लॉज को कंप्लायंस करना है, मतलब कि उनको फॉलो करना है। ये सब काम ना 2-3 लोग मिलके कर लिया करते थे और इनकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसीलिए इनका जो स्टेटस था उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया टाइम के साथ साथ, जिसमें कि एचआर मैनेजर्स को आज के टाइम में जो है लीडरशिप टीम्स का भी मेंबर माना जाने लगा है, उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। और ये जो एचआर मैनेजर्स हैं ये अपने एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टैलेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो मतलब आज जो है एक एचआर मैनेजर का स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन में कि एक एचआर मैनेजर को काफ़ी चीज़ों में पूछा जाता है, एम्प्लॉयज़ रिलेशंस की जहाँ पे बात हो या जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात हो, तो एचआर मैनेजर का स्टेटस जो है वो हाई लेवल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुका है आज के टाइम में, जिसमें वो क्या करते हैं, वर्कफोर्स प्लानिंग करते हैं, टैलेंट एक्विजिशन करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो ये सारे काम जो है वो आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर। अगर आपको एचआर मैनेजर बनना है तो आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। पहली स्किल आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए कि आपको प्लान बनाने आने चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी बनाने आनी चाहिए, ठीक है ना। कि मान लो जैसे कि एबिलिटी टू अलाइन एचआर स्ट्रैटेजी विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, उनको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाने आनी चाहिए एक एचआर मैनेजर को, उस हिसाब की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और साथ में वर्कफोर्स नीड, भाई आगे चल के आज जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस चीज़ को भी वो प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, एंटिसिपेट करना उस एचआर मैनेजर को आना चाहिए, तभी वो एचआर मैनेजर कहलाएगा, ठीक है ना। तो एचआर मैनेजर शुड हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एचआर मैनेजर को ये समझ होनी चाहिए कि कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट की सारा, मतलब कि भाई कैसा हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। साथ में उसके अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे वो एचआर इनिशिएटिव लेगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस को कंट्रीब्यूट कर सके। दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एचआर मैनेजर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सारी इन्फॉर्मेशन ईजीली कन्वे कर पाए, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए स्टेक होल्डर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। दे मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन बोथ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। वो अच्छा होना चाहिए वर्बल में भी, कि बात करने का तरीका, उसका लिखने का तरीका, हर चीज़ में मैसेज कैसे ड्राफ्ट कर रहा है वो, एम्प्लॉयज़ को कैसे दे रहा है, वो सब चीज़ देखी जाती है। लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस की बात करूँ तो एचआर मैनेजर की लीडरशिप स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे कि हमारी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंस्पायर हों, मोटिवेट हों, और कोलैबोरेशन कल्चर होना चाहिए कि ईजिली कोलैबोरेट करके वो सारा काम करें, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो एचआर मैनेजर मस्ट बी अडेप्ट एट एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स इशूज़।
मतलब जो एचआर मैनेजर हैं उनको जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट मुश्किल इश्यूज़ होते हैं, उनको एनालाइज करना ज़रूर आना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और कैसे अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो ये एक एचआर मैनेजर को ज़रूर आना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उनको सल्यूशंस निकालने आने चाहिए। तो ये कॉम्पिटेंसीज होती हैं एचआर मैनेजर की। उसके बाद आपके सिलेबस में गिवन होगा एचआर पॉलिसीज़। तो एचआर पॉलिसीज़ की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 एचआर पॉलिसी में है लीगल कंप्लायंस। तो एचआर पॉलिसी में सबसे पहला आपको ये इंश्योर करना है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सभी कानूनों को जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, जैसे लेबर लॉ आपने सुना होगा, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन सारे कानून को मान रहा है या नहीं मान रहा है। एम्प्लॉय बिहेवियर, एचआर पॉलिसी आउटलाइन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग रूल्स रिगार्डिंग अटेंडेंस। देखो आप एचआर मैनेजर बनोगे ना तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है कि आपको रूल्स बनाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि अटेंडेंस के रिगार्डिंग क्या रूल रेगुलेशन है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, कंपनी का रिसोर्सेज कैसे यूज़ करके जो है सारा काम होना चाहिए, एथिकल बिहेवियर एम्प्लॉयज़ में। तो ये सब पे एक आउटलाइन तैयार करना, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना एचआर पॉलिसीज़ के अंतर्गत आता है। जिससे ये पॉलिसीज़ बनाने का मतलब क्या है, ये पॉलिसीज़ हेल्प करती हैं प्रोफेशनल और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने में, मेंटेन करने में। वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस की बात करूँ तो एचआर पॉलिसी इस्टेब्लिश करती है प्रोसीजर्स को कि भाई हमारे वर्क प्लेस में कैसी तरीके की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया। ये सब ध्यान रखना एचआर पॉलिसीज़ के अंतर्गत आता है। तो इनके रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज़ रहेंगी वो एक एचआर मैनेजर बनाता है। तो इनको क्या करना होता है, कंसिस्टेंसी और फेयरनेस प्रोवाइड करानी पड़ती है कि कैसे ये सारे प्रोसेस और सब कुछ जो है वो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज होंगे। और एक दो और हमारी एचआर पॉलिसीज़ आती हैं, रिस्क मैनेजमेंट। तो एचआर पॉलिसीज़ में ज़रूरी है, जो ये एचआर पॉलिसीज़ हैं ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं रिस्क को मिटिगेट करने में। मतलब एम्प्लॉय रिलेटेड इशू, जैसे कि भाई कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई कंप्लेन आ गई, ग्रीवेंसेस हो गई, या कुछ गलत काम हो गया, मिसकंडक्ट हो गया, तो बाय क्लियरली आउटलाइनिंग एक्सपेक्टेशन एंड कंसिक्वेंसेस पॉलिसी रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ लीगल डिस्प्यूट। मतलब मान लो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो मान लो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बोला कि अगर किसी ने भी कन्फ्लिक्ट किया तो मैं मतलब इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो क्या रहेंगे मैं वो बता दिया। या फिर कोई भी रिस्क की अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई कन्फ्लिक्ट हो या कोई गलत काम आप लोग करते हो तो उसके क्या नतीजे रहेंगे वो मैं अगर पहले से ही डिफ़ाइन कर दूँ। तो जैसे कहते हैं ना, सरकार क्या करती है, कानून बनाती है और वो हमें फॉलो करने होते हैं, है ना। कोई किसी को ऐसे मार नहीं सकता, कोई ऐसे कुछ नहीं कर सकता, अगर करोगे तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है, थप्पड़ भी मार दिया तो केस हो जाता है। तो ऐसा काम नहीं हो सकते। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी एचआर पॉलिसीज़ बनानी होती हैं जिससे रिस्क मैनेजमेंट हो कि भाई आज से आप ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा नहीं कर सकते, एक दूसरे पे हाथापाई नहीं कर सकते, इसके रिगार्डिंग क्या नतीजे होंगे उनको आप पहले से डिफ़ाइन कर दो, ठीक है ना। तो वो होती है एचआर पॉलिसी। एम्प्लॉय राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो एचआर पॉलिसी एम्प्लॉय को ये बताती है कि आपके क्या अधिकार हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ, है ना। कि भाई आपको क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आपको बताती है एचआर पॉलिसीज़। इसमें आपकी प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब भी इससे भी रिलेटेड होती हैं कि आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो मतलब कि जो एक्चुअल में वर्क है उसको प्राइवेट रखना है। किसी थर्ड पार्टी को आप ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है, सब कुछ होता है। तो ये सब एचआर पॉलिसीज़ ही कम्युनिकेट करती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एचआर के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आपको सभी लेक्चर्स मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।